फाइन सनी डे पे राहुल अपनी नई कार में लॉन्ग ड्राइव पर गया। सडनली आउट ऑफ नोवेयर रॉन्ग साइड ऑफ द रोड से एक कार आई और उसकी नई कार को हिट कर दिया। लकीली बिना किसी सीरियस इंजरी के राहुल एस्केप कर गया, लेकिन उसकी नई कार सिग्निफिकेंटली डैमेज हो गई। जैसे ही राहुल कॉन्शियस हुआ, उसने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया जिससे कि वो गाड़ी के रिपेयर्स के लिए एक क्लेम फाइल कर सके। कुछ दिनों बाद हाउएवर उसे इंश्योरेंस कंपनी से एक ईमेल मिला जिसमें लिखा हुआ था कि उसका क्लेम डिनाई हो चुका है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया है। राहुल को बहुत गुस्सा आया और वो कंफ्यूज भी हो गया। उसे लगा कि उसने तो सभी कार इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे कर दिए हैं, वो भी टाइम पे, और वो ऐसे इंसिडेंट से फुल्ली कवर्ड था। लेकिन फिर क्या हुआ? राहुल की सिचुएशन यूनिक नहीं है। बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि अगर उन्होंने कार इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो इंश्योरर क्लेम को तो ऑनर कर ही देगा। हाउएवर ये सच नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि एट टाइम्स आपकी कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट भी हो सकती है। आपको पता है क्यों? डोंट वरी। अगर आप ऐसे कॉमन रीजंस को जानना चाहते हैं कि क्यों आपका कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, देन ये वीडियो आपके लिए ही है। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ रीजंस जिसकी वजह से आपका कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और आपको ऐसे रिजेक्शंस अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिससे कि आप सब वेल्थ बिल्ड कर सके। तो आइए अब समझते हैं कि क्या है वो कॉमन रीजंस जिनकी वजह से कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। क्या आपको पता है 2021 साल में टोटल नंबर ऑफ 4,12,432 रोड एक्सीडेंट्स हमारे देश में रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से अराउंड 1,53,972 लाइव्स चली गई और 3,84,448 पर्सन्स को इंजरी हुई थी। ये काफी बड़ा नंबर है एक्सीडेंट्स का और ये बताता है कि क्यों कार इंश्योरेंस बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बेसिकली कार इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक कार ओनर के बीच और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच, जहां पे इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि वो कार ओनर को प्रोटेक्ट करेगी फाइनेंशियल लॉसेस से इन केस कार डैमेज हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट्स, ड्यू टू थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर्स एटसेट्रा। नाउ अब अपनी कार को इंश्योर करने के लिए आपको रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होगा, जैसे कि मंथली पे कर सकते हो आप, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली। ये आपको इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होगा और इसे हम प्रीमियम कहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में थर्ड पार्टी लायबिलिटी मोटर इंश्योरेंस प्लान लेना बेहद कंपल्सरी है। लेकिन कभी कभी जब आप अपनी कार इंश्योरेंस के लिए एक क्लेम फाइल करते हैं तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आइए फाइंड आउट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला रीजन जब आपका क्लेम रिजेक्ट होता है वो है ड्रंक ड्राइविंग रीजन। इमेजिन करिए कि आप ड्रग्स या फिर अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में हैं और आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आप दूसरे व्हीकल को हिट कर देते हैं। नाउ अगर आपकी कार डैमेज हो जाती है, आप इंश्योरेंस क्लेम फाइल करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात आपको जो समझनी पड़ेगी वो ये है कि ड्रंक ड्राइविंग इंडिया में एक क्रिमिनल ऑफेंस है और अगर आप ड्रंक ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाते हैं दोस्तों, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट तो कर ही देगी बिना उसके ऊपर कोई भी चर्चा किए, यानी कि बिना किसी नेगोशिएशन के। क्लेम रिजेक्शन के अलावा आपके ऊपर दैट इज आपके अगेंस्ट एक क्रिमिनल एक्शन भी लिया जा सकता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि आखिर इंश्योरर को यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को आपकी ड्रिंकिंग हैबिट के बारे में पता नहीं चलेगा। देखिए, इंश्योरर हमेशा एक मिस हैपनिंग को इन्वेस्टिगेट करता है पूरी तरीके से आपके क्लेम को एक्सेप्ट करने के पहले। और क्योंकि आप अल्कोहल के इन्फ्लुएंस के अंडर ड्राइव कर रहे थे और इससे आपके कार एक्सीडेंट के चांस बढ़ गए, कोई भी इंश्योरर इस केस में आपका क्लेम सेटल नहीं करेगा। सेकंड, नंबर 2 रीजन जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है वो हो सकता है कि आप एक प्राइवेट कार को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। तो आइए इमेजिन करते हैं कि कार इंश्योरेंस बाय करते वक्त आपने इंश्योरर को बता दिया था कि जो व्हीकल आप ओन करते हैं उसका यूज यानी कि पर्पस क्या है। ठीक है, आपने बताया उनको कि आप उसको पर्सनल पर्पस के लिए ही यूज करोगे, लेकिन बाद में अब आप उसी कार को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने लग गए हो, जैसे कि आप उसे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज कर रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, राइट?
और एक दिन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने वक्त आप गलती से दूसरी कार को हिट कर देते हैं। अब इससे आपकी कार में डेंट पड़ जाता है और आप अगेन डैमेज क्लेम के लिए अपने इंश्योरेंस को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन यहां इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम बिल्कुल डिनाई कर देगी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आपने पॉलिसी को ब्रीच किया है और आप एक प्राइवेट कार को कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। थर्ड यानी कि अगला रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ क्लेम हो सकता है लाइसेंस के बिना या फिर एक इनवैलिड लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करना। जब आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं तो सभी ट्रैफिक लॉज को फॉलो करना बेहद इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग कि आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हुए फाउंड आउट होते हो या फिर आप बिना एक वैलिड ड्राइवर लाइसेंस के ड्राइव कर रहे हैं, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। सो लेट्स से आप अपनी कार को अपने बच्चों को दे देते हैं चलाने के लिए जिनके पास एक वैलिड लाइसेंस नहीं है और वो बच्चे दूसरी कार को हिट कर देते हैं। यहां पे इन केस दोनों कार डैमेज हो जाती है और आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम फाइल करते हो, ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को आउटराइटली यानी कि स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देगी और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें कार ड्राइव करते वक्त। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर ना हुआ हो एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। फोर्थ, आपका क्लेम तब भी रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपका क्लेम नॉन जेन्युइन लग रहा है। तो जब आप अपनी कार इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्लेम फाइल करते हैं, ये मत सोचिएगा कि वो लोग सिर्फ तुरंत ही आपके क्लेम को एक्सेप्ट कर लेंगे। इनफैक्ट वो किसी को जैसे कि किसी सर्वेयर को भेजेंगे ये चेक करने के लिए कि आपका क्लेम ट्रू भी है या नहीं। नाउ ये पर्सन आपकी कार को देखेगा, डैमेज को देखेगा, ये जानने के लिए कि क्या जो भी आपने बोला है वो सच में इससे मैच कर रहा है या फिर नहीं। और अगर उनको लगता है कि आपका क्लेम नॉन जेन्युइन है यानी कि जेन्युइन नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी आउटराइटली आपके क्लेम को सेटल नहीं करेगी, रिजेक्ट कर देगी। इसलिए ध्यान रखिए कि सिर्फ वही क्लेम करिए जो कि रियल हो, जरूरी हो। इंश्योरेंस कंपनी को ट्रिक करने की कोशिश मत करिए एक एक्सीडेंट को झूठी मोटी स्टोरी बना करके, राइट? क्योंकि वो फाइंड आउट कर लेंगे और आपके क्लेम को कभी सेटल नहीं करेंगे। फिफ्थ यानी कि नेक्स्ट रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ क्लेम हो सकता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस ना कर पाना। सो जब आप एक कार इंश्योरेंस क्लेम फाइल करते हैं तो आपकी कंपनी, आपके इंश्योरेंस कंपनी जो है कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, जैसे कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी ऑफ द कार, एफआईआर कॉपी इन केस चोरी हुई थी कार, एंड आधार कार्ड ऑफ द ड्राइवर या फिर ओनर एटसेट्रा। अगर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते तो आपका कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से अगेन आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है वो है कि आपने क्लेम को टाइम पे फाइल नहीं किया। इमेजिन करिए कि आप एक्सीडेंट से मीट कर जाते हैं और आपकी कार डैमेज हो जाती है। अब आप कंप्लीटली भूल ही गए अपने क्लेम को, रिक्वायर्ड टाइम यानी कि रिक्विजिट टाइम के विद इन फाइल नहीं कर पाया। आप रियलाइज करते हैं कि बहुत लेट हो चुका है और फिर आप क्लेम फाइल करते हैं। नोट करिएगा कि यहां पे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। यूजुअली इंश्योरेंस कंपनीज एक डेडलाइन देती हैं जो कि यूजुअली 48 to 72 आवर्स होता है एक्सीडेंट के बाद का, जिसके पहले पहले आपको अपने इंश्योरर को इंटीमेट करना होगा। इनकेस आप फेल हो जाते हैं अपने क्लेम को विद इन दिस डेडलाइन फाइल करने में तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। हाउएवर, अगर आप क्लेम डेडलाइन को मिस कर देते हैं एक वैलिड रीजन की वजह से, तो आप एक लेटर या फिर ईमेल भी लिख सकते हैं अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को और रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे कि प्लीज समय के बाद भी वो आपका क्लेम कंसिडर कर लें। वेल, ऐसा जरूरी नहीं है इस केस में कि क्लेम एक्सेप्ट हो ही जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट पॉसिबल रीजन आपकी कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का वो हो सकता है नॉन रिन्यूअल ऑफ योर कार इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि आपने कार इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू ही नहीं किया था। इमेजिन करते हैं कि आपके पास एक कार इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि एक्सपायर हो चुकी है और आप रिन्यू करना भूल जाते हैं। अब आपको एक एक्सीडेंट से गुजरना पड़ता है जिसमें कि आपकी कार डैमेज हो जाती है। अगर आप अपना क्लेम फाइल करते हैं तो ऑफ कोर्स वो क्लेम रिजेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि पॉलिसी ऑलरेडी लैप्स हो चुकी थी, राइट? इवन वर्स, आपकी कार अब एक अनइंश्योर्ड व्हीकल के तहत कवर्ड हो जाएगी, जो कि ट्रैफिक कॉप्स है ना, आपको इसके लिए फाइन भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉसिबल रीजन हो सकता है अनडिक्लेयर्ड मॉडिफिकेशंस टू द कार, यानी कि आपने अपनी कार में बिना बताए, बिना डिक्लेयर किए काफी चेंजेस यानी कि मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं। तो सपोज करते हैं कि आप एक कार इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं जनवरी 2023 में।
मार्च 2023 में आप उसमें कुछ एक्सेसरी का एडिशन या फिर मॉडिफिकेशन कर देते हैं अपनी कार में, जैसे कि लेट्स सपोज आपने इंजन अपग्रेड कर दिया, इंस्टॉलिंग सीएनजी किट, फिटिंग म्यूजिक सिस्टम, एम्पलीफायर एक्सेट्रा। अब अप्रैल 2023 में आप एक कार एक्सीडेंट से मीट करते हैं और आपकी कार डैमेज हो जाती है। आप क्लेम फाइल करते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है, एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने कार मॉडिफिकेशंस की, उसके बारे में उनको नोटिफाई भी नहीं किया। अगर आप चेंजेस को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा पॉसिबल रीजन क्लेम रिजेक्शन का हो सकता है कि आपने सेकंड हैंड कार के केस में ओनरशिप ही ट्रांसफर नहीं की, या फिर दूसरे रीजंस हो सकते हैं कि आपकी खुद की गलती यानी कि आपके सेल्फ नेग्लिजेंस की वजह से कोई डैमेज हुआ, या फिर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे किया, एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो अब जब आपको ये पता चल चुका है कि कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शंस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई तरीका है इंश्योरेंस क्लेम डिनायल को चैलेंज करने का, यानी कि जो इंश्योरेंस क्लेम आपको मना हो गया है उसको आप किसी तरीके से चैलेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। आइए पता करते हैं। सो हाउ टू चैलेंज अ क्लेम डिनायल। टिपिकली कार इंश्योरेंस कंपनीज आपके क्लेम को तभी डिनाई करती हैं जब उनके पास एक वैलिड रीजन होता है ऐसा करने का। हाउएवर, अगर आपको ऐसा लगता है, फील होता है कि आप क्लेम गलत तरीके से या फिर गलत रीजंस की वजह से डिनाई कर दिया गया है, मना कर दिया गया है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर केयर सर्विस पर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। मोरओवर, अगर आप फिर भी अनसेटिस्फाइड हैं तो आप इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI को रिटन में कंप्लेन भेज सकते हैं, और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि TPA को भी कंप्लेन भेज सकते हैं। एक बार जब वो डिस्प्यूट लेटर रिसीव करते हैं, एक ट्रिब्यूनल कोर्ट सेट किया जाएगा ये डिसाइड करने के लिए कि इंश्योरेंस कंपनी को आपका क्लेम सेटल करना चाहिए और कितना आपको कॉम्पेंसेट करना चाहिए या फिर नहीं। क्या आप कंफ्यूज हो रहे हैं? वेल, डोंट वरी, मेरे पास एक सोल्यूशन है। मैं आपको कुछ टिप्स दे सकती हूँ ये इंश्योर करने के लिए कि आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट ना हो। तो आपको ऐसे क्लेम डिनायल को कोर्ट वगैरह में चैलेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, कोई हासिल ही नहीं होगा, है ना? तो आइए इन टिप्स को देखते हैं वन बाय वन। सो द टिप्स टू अवॉइड कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन। नंबर 1 यानी कि पहली चीज जो आपको चाहिए होगी टू अवॉइड दिस क्लेम रिजेक्शन, वो ये है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी को इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही इंटीमेट करना चाहिए। जैसे कि हमने पहले देखा दोस्तों कि इंश्योरेंस कंपनीज यूजुअली एक डेडलाइन देती हैं 48 टू 78 आवर्स की, राइट, आफ्टर द एक्सीडेंट, जिसके पहले आपको इंश्योरर को इंटीमेट करना ही होता है। दोस्तों, हमें पता है कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद इंश्योरर को कॉन्टैक्ट करना टफ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप रिकवर करें, डेडलाइन के पहले पहले क्लेम्स जरूर फाइल कर दें, जिससे कि बाद में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, राइट? ऑलराइट, नंबर 2, आपको एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को भी रिपोर्ट करना चाहिए और एक FIR दर्ज करना चाहिए। सपोज करते हैं कि आपकी कार डैमेज हो गई ड्यू टू एक्सीडेंट या फिर चोरी हो गई। ऐसे केसेस में एक FIR करना मस्ट है, स्पेशली इन केस थर्ड पार्टी जिसका एक्सीडेंट, जहां एक्सीडेंट हुआ है, उनको किसी बॉडी इंजरी या फिर उनकी डेथ हो गई है। तो FIR जो है एक बहुत ही अच्छे प्रूफ की तरह काम करेगा, जो कि आप इंश्योरेंस कंपनी को दे सकते हैं। नंबर 3, मिस हैपनिंग के तुरंत बाद आप फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि ये कहना आसान है लेकिन करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक्सीडेंट के तुरंत बाद आपका दिमाग काम नहीं करेगा, राइट? ऐसा नॉर्मल है, लेकिन आपको थोड़ा सा काम डाउन होना पड़ेगा। आप पुलिस को कॉल करिए और कुछ फोटोग्राफ्स ले लीजिए मिस हैपनिंग की। ये फोटोज एक अच्छे प्रूफ की तरह काम करेंगी और आपका क्लेम बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा। नंबर 4, मूविंग अहेड, आपको याद रखना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी को बताए बिना कोई भी रिपेयर मत करवाइए। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप नहीं चाहते कि आपका कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाए, तो आपको कार को रिपेयर के लिए नहीं भेजना चाहिए बिना अपने इंश्योरर के अप्रूवल लिए बिना। इंश्योरेंस कंपनी एक्सीडेंट के तुरंत बाद आपकी कार को एग्जामिन करती है और देखती है कितने एक्सटेंट तक का डैमेज हुआ है। उसके बाद फिर वो आपको एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रिपेयरिंग डैमेज ऑफ द कार के एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट देती है। तो याद रखिएगा कि आपका क्लेम यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है अगर आपकी कार रिपेयर हो रही है बिना इंश्योरेंस सर्वेयर के थरो एग्जामिनेशन के बिना, राइट? नेक्स्ट, 5th, क्लेम रिजेक्शन अवॉइड करने के लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना चाहिए। अपने क्लेम को सेटल करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है अगर आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने में फेल हो जाते हैं, तो यानी कि टाइम के विद इन। तो ऐसे रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स को हैंडी रखिए और उन्हें टाइमली सबमिट करिए। 6th,
आपको इंश्योरेंस कंपनी को करेक्ट इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करनी चाहिए, जैसे कि आपको ये रिजेक्शन अवॉइड आप कर सके, राइट? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एक रीजन जिस वजह से क्लेम रिजेक्शन हो जाता है वो ये है कि आप इंश्योरर को इन्फॉर्म करने के पहले ही कार को मॉडिफाई कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, एज वी ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर आप कोई मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं कार में आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को इस बारे में पूरा इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया है तो इंश्योरर आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है। याद रखिएगा कि आपको कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी है इंश्योरर को। 7th दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये वाला कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए। वो ये है कि पॉलिसी को टाइम से रिन्यू करिए। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स करने के पहले पहले उसे रिन्यू कर देना चाहिए। अगर आप अपनी कार इंश्योरेंस प्लान रिन्यू करना भूल जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं, और लेट्स सपोज कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट या फिर एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद, तो कार इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। तो याद रखिएगा कि अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी को आप टाइमली रिन्यू करें। आप रिमाइंडर्स लगा सकते हैं या फिर आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं कैलेंडर में कि आपकी डेट क्या है, एक्सेट्रा। इन टिप्स के अलावा आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आप सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, वैलिड लाइसेंस के साथ ही ड्राइव करें और ड्रंक ड्राइव ना करें, जिससे कि आपका कार इंश्योरेंस क्लेम कभी भी रिजेक्ट ना हो। इन टिप्स को फॉलो करने के साथ साथ आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका क्लेम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। फाइनली ये भी ध्यान रखिएगा कि इंश्योरेंस कंपनीज बिना किसी वैलिड या फिर करेक्ट रीजन के आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं करेंगी। अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं दोस्तों। फाइनली आपको हम एडवाइस करेंगे कि कार इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को भी जानिए कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या नहीं। अगर आपको अपनी पॉलिसी के बारे में सब कुछ पता है तो आप क्लेम रिजेक्शन अवॉइड कर सकते हैं, राइट? क्या आपने कभी भी अपना कार इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होना एक्सपीरियंस किया हुआ है? तो प्लीज दोस्तों अपनी स्टोरी को कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करिए। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिन्हें शायद ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।